नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी भाषा और हिंदी काव्य, इसके तहत आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और हमारा आज का विषय है मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके स्वरूप और विस्तार पर यहाँ पर आपको जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे। इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पीसी टंडन। प्रोफेसर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और यही कहना चाहेंगे कि नित्य सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से आपको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और साथ ही साथ आप अपने आप को ज्ञान के मामले में शक्तिशाली महसूस कर सकें। तो आइए एक बार फिर से स्वयं को शक्तिशाली महसूस करें और इनके माध्यम से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें इस विषय पर जिसका नाम है मध्यकालीन काव्य। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मध्यकालीन काव्य पर आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे और उसके स्वरूप और विस्तार पर थोड़ी बात करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह लगभग 1100 वर्षों का इतिहास है। संस्कृत के बाद जो संस्कृत युग था, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का जो समय है, इस समय के पश्चात हम देख सकते हैं कि जब हिंदी साहित्य के आविर्भाव का समय है, उसको ध्यान में रखकर और अब तक की पूरी विकास यात्रा को ध्यान में रखकर अलग अलग इतिहासविदों ने, साहित्य के इतिहास लेखकों ने, समालोचकों ने अपने अपनी दृष्टि से विभाजन किया है, विषय वस्तु को वर्गीकृत किया है। ऐसे में जो सर्वाधिक मान्य विभाजन और वर्गीकरण है, उसके लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करते हैं। आचार्य शुक्ल ने एक हिंदी का बड़ा मानक कोश बनाते समय उसकी एक बहुत विस्तृत व्यापक भूमिका लिखी। नागरी प्रचारणी सभा ने जब कोश निर्माण का दायित्व शुक्ल जी को दिया, तो उस कोश की जो भूमिका है वह बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से अलग से प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इस इतिहास विभाजन को ध्यान में रखते हुए उसे 4 वर्गों में बांटा और यह कहा कि जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल कहा जाए। जैसा कि नामकरण से ही, शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल प्रारंभिक है, आदि युग है, आदिकाल है। उसके लिए उन्होंने समय विभाजन किया संवत 1050 से 1375 तक का। हम जानते हैं कि संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। संवत वर्ष से 57 वर्ष आगे है, तो संवत 1050 से 1375 तक का जो समय है वह हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय है। ये वही आदिकाल है जिसने हमें बहुत सारे रासो काव्य दिए, जिसने हमें अमीर खुसरो जैसा रचनाकार दिया, जिसने हमें विद्यापति जैसा एक बहुत बड़ा भक्त और श्रृंगारी कवि दिया, जहाँ अनेक प्रकार की वीरता की, श्रृंगार की, भक्ति की, प्रेम की रचनाओं का सृजन हुआ। और पृथ्वीराज रासो जैसा पहला हिंदी का महाकाव्य भी इसी आदिकालीन युग ने हमें दिया है। इसके पश्चात शुक्ल जी ने 1375 से संवत 1375 से 1700 का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल और 1700 संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो काल है उसे उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी। इस तरह संवत 1375 से 1900 तक का जो समय है ये मध्यकालीन काव्य का या साहित्य के सृजन का समय है।
यदि यह कहें कि लगभग 550 साढ़े 500 वर्ष का यह कार्यकाल है और इसमें पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल का नाम दिया गया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया गया। नामकरण को लेकर भी अनेक प्रकार के मत हमारे समक्ष आए। विशेष रूप से जो चर्चा का विषय बने या मत के भेद का विषय बने वो आदिकालीन साहित्य और रीतिकालीन साहित्य बना। इसलिए आदिकाल को भी अनेक नाम दिए गए और रीतिकाल को भी अनेक नाम दिए गए। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से कहीं प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखकर नामकरण किया, कहीं साहित्य और भाषा के स्वर को ध्यान में रखकर नामकरण किया। तो नामकरण के अलग अलग आधार भी बनते चले गए। मध्यकाल अगर भारत का इतिहास देखें तो उसके पूरे मध्यकाल में और हिंदी साहित्य के मध्यकाल में थोड़ा अंतर है, लेकिन मध्यकालीन हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक पक्ष है यानी पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहा गया, उसकी मुख्य प्रवृत्ति भक्ति थी। परिवेश, परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थितियां, ये समस्त परिस्थितियां भक्ति के आगमन के अनेक कारणों को हमारे समक्ष उपस्थित करती हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, द्रविड़ भक्ति उपजी और रामानंद लाए। नॉर्थ में यानी उत्तर भारत में भक्ति का आगमन दक्षिण से हुआ, इसकी चर्चा लगभग सभी आचार्यों ने की है। और इस तरह भक्तिकाल की मुख्य प्रवृत्ति भक्ति बनकर हमारे समक्ष आई, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसमें प्रेम भी था, उसमें वात्सल्य का वर्णन भी था, उसमें सौंदर्य का वर्णन भी था। इस तरह भक्तिकाल के कवियों ने प्रकृति को या भाव विशेष की अभिव्यक्ति को अपनी कविता का विषय बनाया। और इसके बाद का जो युग है उसे रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल को किसी ने कला काल, किसी ने अलंकार काल, किसी ने श्रृंगार काल आदि नामों से अभिहित किया। शुक्ल जी ने उसे रीतिकाल, द्विवेदी जी ने भी माना कि रीतिकाल ही उचित है। तो ऐसे में मध्यकालीन काव्य की जो अवधारणा हमारे सामने आती है वह वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्यकाल की कविता को ही यह श्रेय भी मिला कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया। हिंदी के जो बहुत बड़े कवि हैं, अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से, आचरण से, व्यवहार से, वो भक्तिकाल के ही कवि हैं। तुलसीदास जैसे राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक भक्तिकाल की देन है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक सूरदास, वो भी भक्तिकाल की देन है। इसी तरह संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक संत कबीरदास और सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी, ये हिंदी साहित्य के 4 बड़े दिग्गज कवि हैं और ये चारों भक्तिकाल के कवि हैं। चारों ने ही एक एक काव्यधारा का प्रवर्तन भी किया है, नेतृत्व भी किया है। और इनके द्वारा स्थापित परंपरा का अनुसरण करने वाले कवियों की एक पंक्ति भी, श्रृंखला भी बहुत लंबी है, बड़ी सुदीर्घ है। प्रवृत्तिगत वैविध्य और भाषा का सौंदर्य, शिल्प का सौंदर्य, ये समस्त कारण इस बात के द्योतक हैं कि जो पूर्व मध्यकालीन
हिंदी काव्य है वो वास्तव में हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु पूरे भारतीय वाङ्मय की साहित्य की धरोहर है। मध्यकाल का जो दूसरा पक्ष है वो रीतिकाल है। रीतिकाल को भी भक्तिकाल की तरह बहुत महत्ता प्राप्त हुई है। उसका कारण है कि निरूपण साहित्य को लेकर, श्रृंगार साहित्य को लेकर, सौंदर्य की कविता की जब बात करते हैं तो रीतिकाल की कविता का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। रीतिकाल के काव्य का वर्गीकरण भी विधिवत जब आचार्यों ने किया, साहित्य इतिहासकारों ने किया, तो इन समस्त बातों को ध्यान में रखा कि कौन सी धारा में कौन से कवि या कौन से आचार्य समाहित होते हैं, शामिल होते हैं। तो उन्होंने इसको 4 वर्गों में बांट दिया, क्योंकि रीति जो है वो रचना की एक पद्धति विशेष है और उस विशिष्ट काव्य रचना की जो पद्धति है उसको ध्यान में रखकर उसका अनुसरण करते हुए जो कवि निरंतर काव्य लिख रहे थे उनको रीति कवि की संज्ञा दी गई। रीति काव्य लिखने वाले रीति कवि कहलाए और रीति से अभिप्राय यहाँ स्पष्ट है कि लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ 2 प्रकार के ग्रंथ रीतिकाल के आचार्यों ने लिखे थे। तो जो रीति का अनुसरण करते हुए लक्षण और उदाहरण दोनों का सृजन कर रहे थे वो रीति कवि थे, जिन्हें रीतिबद्ध भी कहा जाता है। लेकिन रीतिबद्ध के अंतर्गत फिर से वर्गीकरण करते हुए उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। ये जो रीतिकाल के कवियों का आचार्य कर्म है, शास्त्र निरूपण का कार्य है, यह इनकी कोई अभिरुचि का विषय नहीं है और मूलतः ये आचार्य हैं भी नहीं। आचार्यत्व तो या निरूपण कार्य तो इन्हें ओढ़ना पड़ा, अपनाना पड़ा। जिन दरबारों में ये आश्रित रहे, उन राजा महाराजाओं का या शासकों का या आश्रयदाताओं का यह मन होने लगा कि कवि जब दरबार आश्रित कवि जब कविता का पाठ करता है तो दरबार में बैठे हुए सभी लोग उनकी वाहवाही करते हैं, जय जयकार करते हैं और बार बार उसी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। तो उनके मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि क्यों ना हम भी कविता का पाठ करें, कविता लिखें और कवि कर्म का निर्वाह करें। उन्हें लगता था कि अशर्फियाँ हम देते हैं, वेतन हम देते हैं और वाहवाही और जय जयकार इन कवियों की होती है, तो हम भी कविता लिखना प्रारंभ करें और जब हम काव्य पाठ करें तो दरबार में बैठे हुए लोग हमारी भी प्रशंसा करें। तो उन्होंने इन कवियों से कहा कि भाई हमें भी कविता लिखने सिखाओ। अब ये बड़ा कठिन था क्योंकि परिस्थितियों की दृष्टि से मध्यकाल जो है वो बहुत ही बिखराव का, विघटन का, व्यवस्था का युग था, निराशा का, हताशा का युग था। और रीतिकाल तो विशेष रूप से दरबारी विलासिता और वैभव का युग था, सुरा सुराई सुंदरी का युग था। ऐसे भोग में, विलास में निमग्न राजा जो अपने दायित्व को, अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य को विस्मृत किए बैठे थे। बिहारी जैसे कवि को कहना पड़ा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो अपने राजधर्म को भूलकर विलासिता में निमग्न राजाओं को कविता कैसे सिखाई जाए, ये बड़ा कठिन चुनौती भरा काम था। लेकिन रीतिकाल के कवियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया
कुछ व्यवस्था थी, क्योंकि दरबार आश्रय मिला हुआ था, राजाओं के आश्रयदाताओं के आग्रह का अनुपालन होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने पहले उन्हें काव्य होता क्या है, काव्य के अंग क्या होते हैं, काव्य का स्वरूप, हेतु, प्रयोजन आदि क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, फिर काव्यांगों में अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, वक्रोक्ति क्या होती है, छंद क्या होता है, नायक भेद, नायिका भेद आदि क्या होते हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ आदि क्या होते हैं, तुक विधान क्या होता है, लय विधान क्या होता है। ये जब तक सारे काव्यांगों का बोध नहीं होगा किसी व्यक्ति को, किसी शासक को, वह कविता लिखेगा कैसे। काव्य की रचना प्रक्रिया ज्ञात नहीं होगी, काव्य के जो अपेक्षित भाषिक अंग हैं उनकी जानकारी नहीं होगी, तो कैसे कविता लिखेगा। इसलिए वो उनके लिए व्यवस्था थी कि संस्कृत के आचार्य कर्म वाले, शास्त्र निरूपण वाले ग्रंथों का अध्ययन किया। संस्कृत में जो मौलिक उद्भावना करने वाले आचार्यों की परंपरा है वह भरत मुनि से लेकर मम्मट तक मिलती है। मम्मट के बाद से पंडितराज जगन्नाथ तक, या उसके बाद कुछ संस्कृत में कुछ आचार्यों ने, कवियों ने निरूपण का कार्य किया है, भानुदत्त आदि ने उस पर काम किया है। उन्होंने जो मौलिक निरूपण करने वाले आचार्य थे, अधिकांशतः उनके ग्रंथों की या तो व्याख्या की है या उनको आधार बनाकर फिर से सृजन किया है। तो रीतिकाल का जो समय था वो संस्कृत के इस अंतिम छोर का समय भी समानांतर था। तो ऐसे में रीतिकाल के कवियों ने उस समय के संस्कृत में लिखे जा रहे ग्रंथों को, जो व्याख्या ग्रंथ भी थे, सहज तुलना में मौलिक निरूपण वाले ग्रंथों से बोधगम्य भी थे, तो उन्होंने उन ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया, उनको आत्मसात किया और उसके आधार पर फिर ब्रज भाषा में, युगीन भाषा में ऐसे शास्त्र निरूपण के ग्रंथों का सृजन किया। और यह सृजन अभिरुचि के आधार पर हुआ। जिस कवि का मन रस में ज़्यादा लगा, रस के अंगों में लगा, रस में भी किसी विशिष्ट रस पर, जैसे श्रृंगार रस पर बहुत रुचिकर लगा तो बहुत लिखा। भेद उपभेद आदि करते हुए फिर रसों के प्रकारों का विवेचन करते हुए, कहीं वीर रस, कहीं हास्य रस, कहीं करुण रस, कहीं रौद्र रस, कहीं विभत्स आदि आदि सबके चित्रण हुए। लेकिन सबसे अधिक चित्रण या वर्णन वो श्रृंगार का हुआ, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझा। तो ये जो परंपरा थी, ये इस बात की साक्षी है कि रीतिकाल के कवियों का ये जो रीति निरूपण का कार्य है, ये उनकी अभिरुचि का विषय नहीं था। इसलिए उसमें कोई बहुत मौलिकता खोजने का प्रयास भी हम ना करें। उनकी कविता में सौंदर्य जो विद्यमान है, जो निहित है, उसको देखें। वो लगता है कि कवि रूप उनका जो है वह अनुपम है, अप्रतिम है, विलक्षण है, और कविता अपने पूरे आनंद के साथ हमारे पास पहुंचती है। काव्यानंद जो है वह उसमें विद्यमान है। इसलिए जो वर्गीकरण था रीति कवियों का, वो इस आधार पर हुआ कि जिन कवि आचार्यों ने काव्य के समस्त अंगों का निरूपण किया, रस भी, छंद भी, अलंकार भी, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, नायिका भेद, नायक भेद, वक्रोक्ति, रीति आदि, इन सब का विस्तार से सौदाहरण वर्णन किया, वो सर्वांग निरूपक आचार्य कहलाए। सभी अंगों का निरूपण करने वाले आचार्य। जिन्होंने कुछ विशिष्ट अंगों का निरूपण किया, सब में उनकी रुचि नहीं थी, सब में उनकी गति भी नहीं थी।
तो जितना वो आत्मसात कर सकते थे, जितने अंगों के निरूपण में रुचि ले सकते थे, उतनों का किया। इसलिए ऐसे कवि आचार्यों को विविधांग निरूपक आचार्य कहा गया। विविध अंगों का निरूपण किया, सबका नहीं किया। और तीसरा वर्ग वह था जो एक अंग विशेष के निरूपण में अभिरुचि ले रहे थे, केवल श्रृंगार में, केवल अलंकार में। तो ऐसे जो आचार्य थे उन्हें एकांग निरूपक आचार्य की संज्ञा दी गई, एक अंग का निरूपण करने वाले। इसी प्रकार के आचार्यों को अलंकारवादी या ध्वनिवादी या रसवादी ऐसे संबोधनों से भी अभिहित किया गया। तो ये पहला रीतिकाल का वर्ग है जो रीति कवि या रीतिबद्ध कवि हैं। उनमें 3 प्रकार के आचार्य हमें मिलते हैं, सर्वांग निरूपक, विविधांग निरूपक, एकांग निरूपक। दूसरा जो वर्ग था वह रीति सिद्ध कवियों का था। रीति सिद्ध कवियों में बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध नाम है कविवर बिहारी लाल का, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी, एकमात्र ग्रंथ लिखा। दोहों के और ब्रजभाषा में लिखित इस ग्रंथ के कारण उन्हें हिंदी जगत में और पूरे भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। कहा भी गया, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो बिहारी ने जो छोटे छोटे दोहे लिखे वह इस बात के द्योतक हैं कि बिहारी रीति को बोधगम्य कर चुके थे, सिद्ध कर चुके थे, अधिकार प्राप्त कर चुके थे। वो भी चाहते तो रीति काव्य का निरूपण कर सकते थे, ऐसा उनकी कविता से स्पष्ट प्रतीत होता है। लेकिन बिहारी लक्षणों के फेर में नहीं पड़े। काव्य में निरूपण पक्ष या जिसको हम लक्षण आदि का सिलसिला है, श्रृंखला है, उसमें वो नहीं पड़े। किंतु लक्षण आदि को वो समझते थे, जानते थे और उनकी अवधारणा उन्हें स्पष्ट थी। इसलिए अपने मनोमस्तिष्क में उन लक्षणों को रखते हुए भी उन्होंने उदाहरण पक्ष पर बल दिया। उनके जो दोहे हैं वो मनोमस्तिष्क में स्थित लक्षणों के आधार पर लिखित दिखाई देते हैं। बहुत सारे दोहों में हम दोहा पढ़ते ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये परकीया नायिका है या स्वकीया नायिका है, यह धीरा नायिका है या अधीरा नायिका है, यह प्रोषित पथिका नायिका है। तो नायिकाओं के जो भेद हुए वो उस दोहे के उदाहरण से उसका अनुमान सहज ही हो जाता है। तो ऐसे कवि जो लक्षण आदि के फेर में नहीं पड़े किंतु रीति को उन्होंने सिद्ध कर लिया था, उस पर अधिकार प्राप्त था, लेकिन केवल उदाहरण पक्ष, कविता पक्ष पर ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और उसी से ख्याति प्राप्त की। बिहारी उसका प्रमाण है। ऐसे अन्य कवि भी हैं जिन्होंने कुछ कुछ रीति सिद्ध रचनाएं लिखी हैं। उनकी कुछ रचनाएं रीति काव्य के अंतर्गत आती हैं, कुछ रीति सिद्ध के अंतर्गत भी आती हैं। पद्माकर आदि का नाम भी हम उसमें लेते हैं। तीसरा वर्ग था रीति मुक्त कविता का। रीति मुक्त काव्य में घनानंद उसके प्रवर्तक हैं, जिन्होंने रीति से अपने को मुक्त रखने का प्रयास किया। रीति क्योंकि शास्त्र निरूपण की परिपाटी थी और शास्त्र विरोध इनकी कविता का मुख्य स्वर था। निजी प्रेम की स्वानुभूत जो स्थितियां थी, अनुभूतियां थी, उनको कविता की वस्तु बनाने का काम रीति मुक्त कवियों ने किया। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और देशदेव ये इस परंपरा के बहुत ही प्रसिद्ध 5 कवि हैं। ये शास्त्र विरोधी थे, इसलिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को मुखर स्वरों में कविता की वस्तु बना रहे थे।
शास्त्र तो यह कहता है कि अपने व्यक्तिगत प्रेम का खुलासा जग के सामने, आत्मियों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने प्रेम का बोध किसी दूसरे को होने देते हैं, जानकारी होने देते हैं, तो प्रेम के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती। इसलिए शास्त्र यह कहता है कि अपने निजी प्रेम को गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए, लेकिन व्यवहार यह कहता है कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो छिप नहीं सकता। इसीलिए रहीम जैसे कवि ने बहुत सुंदर दोहा लिखा भी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे चाहे सकल जहान। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इश्क और मुश्क कभी छुपते नहीं। पर रीतिमुक्त कवियों ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को कविता की वस्तु बनाया और बहुत निडरता से, बेबाकी से उसकी स्वीकारोक्ति की, अभिव्यक्ति की। इस तरह से ये रीतिमुक्त काव्य के बाद चौथी काव्यधारा रीतिकाल की कविता की रीति इतर काव्यधारा है। रीति इतर में कुछ रासो काव्य लिखे गए, कुछ संत काव्य लिखे गए, कुछ वीर काव्य, कुछ नीति काव्य, कुछ भक्ति काव्य लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह इसी काव्य के सृजक हैं। नूर मोहम्मद जिन्होंने अनुराग बांसुरी लिखी, रज्जब अली जिन्होंने संत काव्य लिखा, रासो काव्य भी, हमीर हठ आदि भी लिखे गए। तो ये जो इस प्रकार की रचनाएं हैं वो चौथे वर्ग में आती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल में यदि निर्गुण और सगुण दो वर्ग किए गए, सगुण के अंतर्गत फिर से दो वर्ग किए गए, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। निर्गुण के अंतर्गत, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत फिर से दो वर्ग किए गए, सूफी काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। और चारों काव्य धाराएं बड़ी सशक्त, बड़ी सुदीर्घ काव्य धाराएं हैं। एक लंबी कवि सृजन की परंपरा, कविता सृजन की परंपरा कवियों की इन चारों धाराओं में मिलती है। इसलिए वहाँ भक्ति का, प्रेम का, प्रकृति का, ज्योतिष का, खगोल का, इनका सबका वर्णन मिलता है। रीति काव्य में आते आते प्रेम और श्रृंगार प्रधान हो गए, भक्ति भी रही, गौण रही। प्रकृति का, खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, धर्म शास्त्र का, युद्ध शास्त्र का, सामुद्रिक शास्त्र का, ऐसे न जाने कितने विषयों को कविता की वस्तु बनाया गया। तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी भक्ति काल और रीतिकाल, ये मध्यकालीन कविता का एक रूप है। कुछ कवि किसी माने सगुण काव्य के सर्जन कर रहे हैं, तो मान लो मीरा है, वो किसी धारा विशेष में शामिल नहीं हुई। रहीम जैसे अकबरी दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, उसमें रहीम भी अकबर दरबार में थे, तानसेन भी वहाँ थे, गंग कवि भी वहाँ थे, ब्रह्म कवि भी वहाँ थे। ऐसे बहुत सारे कवि अकबरी दरबार के कवि थे, क्योंकि दरबार आश्रय उस समय की व्यवस्था थी। तो सारी कलाएं, नृत्य कला, गीत कला, संगीत कला, काव्य कला, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये दरबार आश्रित हो गई थी। तो इस तरह से मध्यकाल लोक जीवन का, लोक संस्कृति का, लोक पर्वों का, लोक उत्सवों का बहुत खूबी के साथ चित्रण वर्णन करता है। वेशभूषा, आभूषण, पर्व, उत्सव, टोने, टोटके, सामाजिकता, संस्कृति के बहुत सुंदर चित्रण, इनका बड़ा विस्तृत, बड़ा व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो यह विषय आज हम यहीं इसको विराम देते हैं, क्योंकि मध्यकाल की एक अवधारणा हमारे समक्ष आई। अब इसके स्वरूप और विस्तार की चर्चा फिर हम आगे करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
मध्यकालीन कविता के स्वरूप और विस्तार पर थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। सर्वप्रथम भक्ति की बात जब हम करते हैं, क्योंकि पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं, उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा का विषय बनता है। वह है कि भक्ति का आगमन हुआ कैसे, और भक्ति जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रवेश करती है उसके विस्तार का आधार क्या बनता है। तो कहा यह जाता है कि जो भगवत भक्ति है और जो भगवत धर्म है उसके प्रचार प्रसार का एक मुख्य कारण भक्ति का दक्षिण से उत्तर भारत में आना यह बना, और उसने एक आंदोलन का, एक अभियान का रूप ले लिया। तो जो भक्ति है वो एक आंदोलन बनकर धीरे धीरे पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वह विस्तार पाने लगी। इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह थी कि यह लोकोन्मुख हो गया। जन सामान्य इस भक्ति से, भक्ति की परंपरा से, भक्ति की भावना से जुड़ता चला गया। उसके मूल में बहुत सारे कारण गिनवाए जाते हैं। एक जो समकालीन परिवेश जन्य असंतोष है, हताशा है, निराशा है, और जो उस युग के शासकों का जन सामान्य पर हो रहा अत्याचार है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव है, ऐसे बहुत से कारणों की चर्चा की जाती है। तो लोक प्रचलित समस्त भारतीय भाषाओं में धीरे धीरे भक्ति का विस्तार होने लगा। हर राज्य में, वहाँ की भाषाओं में, वहाँ की बोलियों में, उपभाषा, उपबोली आदि में भक्ति तत्व का प्रवेश होने लगा, और एक अदृश्य शक्ति, एक सुप्रीम पावर के प्रति एक आस्था, एक निष्ठा, एक विश्वास, यह उन्हें जन सामान्य को, लोक को भक्ति की ओर उन्मुख करने लगा। ऐसे में भक्ति की यह भावना केवल वैष्णव धर्म तक सीमित नहीं रही, कृष्ण और राम तक सीमित नहीं रही। वैष्णव भक्ति ने तो निश्चित रूप से बड़े व्यापक स्तर पर पूरे देश को प्रभावित किया। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में पूरे देश में कृष्ण और राम के बहुत से पूजा स्थल बने, मंदिर बने, भव्य और दिव्य मंदिर बने, क्योंकि वैष्णव भक्ति ने घर घर में प्रवेश कर लिया था। लेकिन इसके साथ साथ यह भक्ति वैष्णव भक्ति से दूसरे आयामों की तरफ, दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी प्रवेश करने लगी, जिसमें शैव भक्ति मुख्य रूप से, जहाँ केंद्र में शिव भक्ति के आराध्य बने, शिव परिवार पूरा उसमें शामिल हुआ। जगत माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, इनकी उपासना का, पूजा का, भक्ति का सिलसिला भी चल निकला। उसके बाद शाक्त भक्ति ने भी अपने विस्तार की संभावनाओं को खोजा, जहाँ शक्ति के जो नव शक्ति की बात हम करते हैं, दुर्गा के या शक्ति के जो 9 रूपों की बात हम करते हैं, उनकी पूजा उपासना का सिलसिला भी देश में चल निकला। और धीरे धीरे भक्ति के ये जो मत हैं, शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, इसी तरह बौद्ध धर्म ने भी भक्ति के विस्तार में बड़ी मदद की, सहायता की। जैन संप्रदाय ने भी भक्ति को बहुत विस्तार दिया, और फिर भक्ति के प्रचार प्रसार को लेकर बहुत से दार्शनिक मत भी सामने आ गए। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद धीरे धीरे फिर अद्वैतवाद के
प्रतिक्रिया में कुछ अन्य दार्शनिक मत भी जन्म लेने लगे। विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये इन्होंने भी फिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर बहुत से संप्रदाय भी भक्ति के क्षेत्र में चल निकले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, स्वामी हरिकृष्ण दास वाला हरिदासी संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदायों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन की जब हम बात करते हैं, उसके परिवेश की जब हम बात करते हैं, तो मूल में राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई देती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था उस समय दिल्ली में, जब उस शासक को राज्य विस्तार की लालसा बड़ी तेजी से व्याप रही थी। और फिरोज तुगलक जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। इसलिए वो धर्म के प्रति, भारतीयों में जो धर्म की एक बढ़ती हुई वृत्ति थी, उसके प्रति उनमें एक असंतोष था। 1412 ईस्वी तक आते आते तुगलक वंश लगभग समाप्ति की ओर दिखाई देने लगा। फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश, इनके परिप्रेक्ष्य में भी हम मध्यकालीन समाज और सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ महमूद गजनवी ने जो आकर लूटपाट की, अहमद शाह की कट्टरता और धर्मांधता ने जो हिंदू जगत में, भारतीय जगत में जो एक भय, एक डर पैदा किया, असंतोष पैदा किया, आक्रोश पैदा किया, ये जो मुगल कालीन शासन काल था, उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर आदि ये सब भी थे। लेकिन जो भक्ति का आधार था, उसमें मध्यकालीन शासकों के व्यवहार और आचरण की भूमिका रही, जिससे भक्ति का विस्तार हुआ। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इस परंपरा के वो शासक हैं जो कला प्रिय थे, जो धर्म विरोधी थे, हिंदू धर्म के विरोध में भी कुछ आचरण कर रहे थे। औरंगजेब ने तो बहुत कई प्रकार के कर आदि लगाए, जजिया कर लगाया, पूजा पाठ पर रोक लगाई, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि हिंदुओं के जो पूजा स्थल हैं, देव स्थल हैं, उनको विखंडित किया। इस तरह से सन 1343 से 1643 तक का जो समय है, वह मुगल वंश के आधिपत्य का समय है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से युद्धों का, सत्ता विस्तार की लालसा का, परस्पर राग द्वेष का, दाव पेच, उखाड़ पछाड़, राजनीतिक तमाम वितंडे, इन सब का युग बन गया था। और इसका प्रभाव समाज और सामाजिकों पर भी पड़ रहा था। इसलिए वर्ण, जाति, धर्म, अंधविश्वास, टोने टोटके, रीति रिवाजों की पारंपरिकता, संस्कारों का प्रचलन, धर्म परिवर्तन की परिस्थितियां, सांप्रदायिकता, कर्मकांड, सती प्रथा, छुआछूत, गरीबी, बेरोजगारी, पक्षपात, बहुविवाह प्रथा, ऐसी न जाने कितनी सामाजिक विद्रूपताएं थीं जो मध्यकाल की पृष्ठभूमि में विद्यमान थीं। इसलिए मध्यकालीन जो कविता है, उसका जन्म, चाहे वो भक्तिकाल की कविता हो और चाहे वो रीतिकाल की कविता हो, उसका जन्म इन परिस्थितियों से निश्चित रूप से प्रभावित है। जो मध्यकाल का जो पुरुष वर्ग है, वो निष्क्रिय हो गया था, दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गया था। वह तीतर लड़ाने में, मुर्गे लड़ाने में, बटेर लड़ाने में, कबूतर उड़ाने में, पतंगबाजी करने में, चौसर खेलने में, मदिरा पान करने में, इनमें निमग्न हो गया था। अपनी जो
गृहस्थ जीवन की और समाज की जो और राष्ट्र की जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनसे विमुख हो गया था। ऐसे परिवेश में निश्चित ही भक्तिकाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक आस्था का बीज वपन किया, जन सामान्य के हृदय में एक उस अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास पैदा किया। परिणामतः भक्ति भावना जो है वो प्रबल हो उठी और भक्ति भावना के आधार दो बड़े लोक नायक जो भारतीय नायक के रूप में स्थित हैं, विष्णु के दोनों अवतार हैं, राम और कृष्ण, वो स्थापित हुए, पुनर्स्थापित हुए। फिर से उनके प्रति जन सामान्य के हृदय में एक भक्ति का भाव पैदा हुआ। तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण दुर्लभ रचनाएं लिखी हैं, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि आदि। उन्होंने कवितावली में मध्ययुगीन परिवेश को कैसे व्याख्यायित किया, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत सरल और संक्षिप्त शब्दों में। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। इतना विकल था भारतीय समाज, कहाँ जाए क्या करें। नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है और चारों तरफ से कुंठा, त्रास, विघटन, बिखराव, निराशा, हताशा, यह परिवेश था। तो मध्यकालीन कविता का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें उसकी प्रेरक स्थितियों पर भी, परिस्थितियों पर भी विचार करना ही चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम दृष्टि डालें तो गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, देवालय फिर से स्थापित होने लगे, धर्म व्यवस्था फिर से धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगी, लोक विश्वास और मान्यताएं प्रसार पाने लगी, अवतारवाद की लोक स्वीकृति बनने लगी, तीर्थ आदि के प्रति लोक आस्था बनने लगी और आवागमन बढ़ने लगा। समन्वय साधना पर बल दिया जाने लगा और यह समन्वय कई प्रकार से, संप्रदायों को लेकर, भक्ति पद्धति को लेकर, जाति और धर्म को लेकर, बहुत से संतों ने, कवियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह बताया कि मनुष्य पहले हैं, बाकी सब जाति, धर्म, भाषा आदि ये बाद में। इस तरह मूर्ति पूजा फिर से प्रारंभ हुई, तीर्थाटन आदि हुए, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, धर्म ग्रंथों की रक्षा, साधुओं का सम्मान, पुनराख्यानों की स्वीकृति, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, ये धीरे 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 भारतीय समाज में बढ़ने लगे। इस तरह से अध्यात्म का, धर्म का, दर्शन का और भक्ति का समन्वय यह मध्यकाल के उद्भव का कारण बना। इन सब ने मिलकर मध्यकालीन कविता को सशक्त बनाया, बलशाली बनाया। यही कारण है कि भक्तिकाल के कवि तो अध्यात्म और दर्शन की बात करते ही हैं, भक्ति और प्रेम की बात करते ही हैं। इन सब के साथ साथ रीतिकाल के कवियों ने भी वो श्रृंगार की कविता लिखते रहे, निरूपण की कविता लिखते रहे, दरबार आश्रित रहे, लेकिन फिर भी वैराग्य की कविताएं भी लिखी। उन्होंने मूल्यों की प्रतिष्ठा का काव्य भी लिखा, क्योंकि मध्यकालीन समाज को इसकी ज़रूरत थी। देव जैसा कवि वैराग्य की कविता लिख रहा है, केशव जैसा कवि वैराग्य की और दर्शन की कविता लिख रहा है। ऐसे बहुत से कवियों ने अलग से ग्रंथाकार रूप में भी भक्ति, धर्म, अध्यात्म और दर्शन, जैसे गंगा लहरी बहुत सारी लिखी गई, यमुना लहरी बहुत सारी लिखी गई, चंडीचरित जैसी रचना लिखी गई, जपूजी महाराज जैसी रचना लिखी गई। इन सभी कवियों ने, चाहे वो पद्माकर हों, चाहे वो मतीराम हों, चाहे वो देव हों, यही नहीं, इन्होंने संस्कृत में उपलब्ध
राम काव्य, कृष्ण काव्य, भक्ति काव्य, धर्म काव्य, दर्शन काव्य आदि इनका अनुवाद भी किया। ब्रजभाषा में या अवधी में या भोजपुरी में या मैथिली में ऐसी बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हुए, सशक्त अनुवाद हैं, और वो अनुवाद बहुत ही बोधगम्य, सुगम्य है। लोक साहित्य के भी अनुवाद हुए, नाटकों के भी अनुवाद हुए, युद्ध पर, संग्राम पर बहुत सारी रचनाएं मौलिक और अनूदित रूप में प्रस्तुत हुई। ज्योतिष शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर, नीति शास्त्र पर, धर्म शास्त्र पर बहुत सी रचनाओं का सृजन हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के कवियों ने, जो रीतिकाल के दरबाराश्रित कवि हैं, वो भी समय समय पर राजा को राजबोध कराते हैं, राजधर्म का स्मरण कराते हैं, और ये भी बताते हैं दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, जगत अंधेरो अति करे मिली मावस रविचंद। इस तरह से इन कवियों ने अपने सामाजिक सरोकारों को भी बीच बीच में प्रस्तुत किया। नीति काव्य इसका एक सशक्त उदाहरण है। राजधर्म क्या होता है, पितृधर्म क्या होता है, भ्रातृधर्म क्या होता है, मातृधर्म क्या होता है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा आचरण क्या होना चाहिए, और जो विद्रूपताएं देखी समाज में, उन विद्रूपताओं के विरुद्ध भी लिखा। संतों ने खूब लिखा। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कबीरदास कहते हैं। कबीरदास ने हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में जहाँ कहीं भी विद्रूपता देखी, उसके विरोध में स्वर उजागर किया। बाकी संतों ने भी इसी प्रकार का साहित्य सृजन किया। तो ये जो समाज में असमानताएं दिख रही थीं, विद्रूपताएं दिख रही थीं, असंतोष दिख रहा था, उन सबके विरुद्ध, और यहाँ तक कि यह भी बोध कराया कि माया के पीछे, धन के पीछे हम जो दौड़ रहे हैं, यह समुचित नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है, और हम मृत्यु को भूलकर बैठे हैं। तो ऐसे भी अनेक उदाहरण, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बार। हम क्यों भूल जाते हैं कि मरना हमें भी है। माली को आता देखकर कलियां बात कर रही हैं कि आज ये खिले खिले फूल ले जाएगा, कल हमारा नंबर भी, हमारी बारी भी आएगी। तो यह भी बोध कराया कि ये जो लिप्तता है माया के प्रति, ये जो मोह है संपत्ति के प्रति, संग्रह के प्रति, ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहना। ये तो आवागमन बहुत छोटा है। तो संतों ने, कृष्ण भक्तों ने, राम भक्तों ने हमें हमारी मूल्यों का बोध कराया, हमारे दायित्वों का बोध कराया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा कब करनी चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल में। आपातकाल में यानी विपदा के समय में ही पता लगता है कि धैर्य आपके कितने साथ है, मित्र आपके कितने साथ है, पत्नी आपके कितना साथ है, धर्म आपके कितना साथ है। तो ये चाहे बात तुलसी की हो, चाहे सूर की हो, चाहे जायसी की हो, सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथाओं को कविता का आधार बनाया, लोक रीतियों को, लोक पर्वों को, लोक उत्सवों को, लोक सांस्कृतिक जो बोध है, चेतना है, उसको कविता की वस्तु बनाया। और पूरी भक्ति पद्धति को एक अलग तरह से, सूफी काव्य पद्धति जो है, सूफी भक्ति पद्धति जो है, उसके माध्यम से भक्ति के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से राम भक्त या कृष्ण भक्त कवि हों, संत या सूफी कवि हों, जहाँ जहाँ अवसर मिला, नीति कवि हों, रहीम जैसा कवि जो बहुत ही बड़े कद के कवि हैं, उन्होंने कितने नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की, कितने नैतिक आदर्श अपनी कविता के माध्यम से स्थापित किए, और उत्तम प्रकृति क्या होती है इसका बोध कराया।
और ये भी कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को अपने मन में ही रखो, किसी को सुनाओ मत, बांटो मत। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। सुनी इठिलइये लोग सब बांट न लइये कोय। लोग आपकी पीड़ा को सुनकर आनंद की वस्तु बना लेंगे, लेकिन बांटेगा कोई नहीं। जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर सामाजिक और आसपास की परिवेश जन्य परिस्थितियां भी कोई असर नहीं डाल सकती, बशर्ते कि वो उनकी संकल्प शक्ति शुद्ध हो, सुदृढ़ हो, तो बाह्य परिवेश उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है। जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विषैला नहीं होता, वो अपनी सुगंध का बिखराव का, उसके विकीर्ण करने का काम करता रहता है। ऐसे तमाम वृंद कवि ने, गिरधर कवि ने, दीनदयाल गिरी ने, बिहारी ने, या तुलसी ने, कबीर ने, दादू ने, सुंदरदास ने, नानक ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बरदेहु सेवा शुभ कर्मन तो कबहू न टरो। अगर मृत्यु भी आए, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, तो युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करते हुए आए, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। शुभ कर्मों से मैं कभी विचलित ना हूं, ऐसा वरदान वो शिवा से, शक्ति से मांगते हैं। तो इन कवियों ने बीच बीच में कहीं भक्ति की, कहीं प्रेम की, कहीं समन्वय की, और कहीं मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की बात अपेक्षा अनुसार, समय अनुसार की है। तो बात चाहे रीतिकाल के कवियों की हो, चाहे भक्तिकाल के कवियों की हो, हमें जो न्याय मध्यकाल की कविता के साथ होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकांशतः मध्यकाल की कविता को मध्यकालीन बोध कहकर नकारा जाता रहा, जो कि समुचित नहीं है। मध्यकाल की कविता पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारशिला है। मध्यकाल की कविता ने हमें कविता के प्रतिमान दिए, समीक्षा के मानदंड दिए। अगर उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के कवि शास्त्र निरूपण का वह कार्य न करते जो उन्होंने किया व्यवस्था में, लेकिन किया, तो आज हमारे पास साहित्य की समीक्षा के कोई सशक्त मानदंड नहीं होते। आज भी हम किसी कविता या रचना का जब समीक्षा के धरातल पर मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें साहब आलंकारिकता है कि नहीं, लय है कि नहीं, बिंब है कि नहीं, प्रतीक है कि नहीं, उसमें रस की दृष्टि से चेतना है कि नहीं, उसके भाषिक सौंदर्य को जब हम देखते हैं तो शब्द शक्ति है कि नहीं। ये तमाम चीज़ों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि बात भक्तिकाल के कवि हों या रीतिकाल के कवि हों, इन सब ने मिलकर निश्चित ही हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में, संपन्न बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह ये पूरा जो मध्यकाल है, इसमें सैकड़ों कवि, आचार्य, रचनाकार, धर्म सुधारक, जाति सुधारक, राष्ट्र सुधारक, समाज सुधारक, ऐसी अनेक भूमिकाओं में हमारे सामने आते हैं। भूषण जैसे कवि वीर रस की कविता लिखते हैं, ओज और शौर्य की, पराक्रम की कविता लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी को राष्ट्रनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि बहुत ही स्तुत्य कर्म उन्होंने किया है। शिवाजी ने, हम जानते हैं कि देश के लिए जो बलिदान किया है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका जो अवदान है उसको भूषण ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। चाहे बात छत्रसाल की हो, चाहे शिवाजी की हो। इसी तरह अगर राज प्रशस्ति भी है, उत्तर मध्यकाल के कवियों द्वारा की गई राज प्रशस्ति, राजा के दानवीरता का वर्णन, युद्ध वीरता का वर्णन, धर्म वीरता का वर्णन,
तो इसके मूल में भी एक समाज मनोविज्ञान काम करता है। अगर राजा की प्रशंसा होगी कि साहब बहुत दान में देते हैं, हाथी, घोड़े, जमीन, गांव, मकान आदि, तो इसका एक मनोविज्ञान यह है कि जब राजा की प्रशंसा होती है तो उस प्रशंसा को सुनकर खुश होकर वह और दान वृत्ति को बढ़ाता है। अगर उसकी युद्धवीरता का बखान होता है तो फिर वह जनहित के लिए, प्रजा हित के लिए, समाज हित के लिए और तैयार होता है। तो यह जो प्रशस्ति है, कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी है, कहीं कहीं प्रशस्ति झूठी भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः राज दरबारों में रहने वाले कवियों ने कवि धर्म का निर्वाह किया और राजा को यदि पथभ्रष्ट होते देखा, अगर कुमार्ग पर जाते देखा तो उसे सावधान भी किया, उसे चेतावनी भी दी और उसे सन्मार्ग पर लौटने की प्रेरणा भी दी। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कवियों ने पर्वों का, उत्सवों का, संस्कृति का, सांस्कृतिक मूल्यों का, चाहे वो फाग उत्सव हो, चाहे वो काम उत्सव हो, चाहे वो वसंत उत्सव हो, इनका बड़े व्यापक स्तर पर राजा और प्रजा के बीच में जो एक रिश्ता है, जो एक संबंध है, उनका भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्यकालीन हिंदी काव्य का जो स्वरूप है वह निश्चित ही हमारे हिंदी साहित्य को बहुत आयामों से जोड़ता है और उसका विस्तार निरंतर कवियों के माध्यम से हुआ है। वह हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और उससे हम उपकृत हैं पूरे मध्यकालीन कवियों के प्रदेय से, उनके काव्य से। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले विषय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जी मित्रों, ज़रूर हम अगले विषय के साथ ज़रूर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होंगे और आपके लिए उस नए विषय के माध्यम से ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप आज के इस लेक्चर के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजें। हमारी ईमेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर टंडन जी, नमस्कार।